कहने दिमाग लगेगा। फ्रेश है, पंखा से नहीं आता है। पंखा से चिल्ली करता है। पंखे की करते हैं। हल हो गया हो। तो n का मान कितना 13 है। 2a a का मान कितना है वो 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 b का मान 0.5 पाई। गुरुजी तो केवाड़ जा तू करथि है बस कर से तुम के चुराई कर दी आवाज बंद करत है केवाड़ जा। हां सर सब माह खत्म दिमाग के लोग 13 बटा के 2 ये गुणा करो 5 गुना के 10 से नहीं 1 पाई एक को इधर कोई नहीं है 12 गुणा 0.5 पाई 13 बटा के 2 पाई 12 25 60 यानी 6 पाई जीरो नहीं दिया जाता है जोड़ दो 7 पाई तो 13 बटा के 2 गुणे 7 गुणे पाई मान 22 बटा के 7 7 2 11 बटा के 22 कट जाएगा गुणा कर दो 143 अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। हो गई बनाओ आ जाएगा चीनी में संकेत दे ले देखो संकेत दिया होगा देखो उसमें संकेत दिया होगा मत करो तुम लोग के सामने लाइव क्लास चलाना बेकार है। तुम लोग अनकबन बोलते रहते हैं को मार रखना है चिनिया तुम लोग साथ से लाइव क्लास चलाना बेकार है। इस समय भी बड़ी बोलते उसमें चला ही नहीं बल्कि इसी समय चल देते हैं रोजाना क्योंकि समय एकदम सही है उसमें आगे पीछे हो भी करता है। लाइव चलते रहेगा अभी चल रहे इसी पर चलते हैं इसी समय बहुत से जुटने वाले धीरे धीरे जुट जाएंगे ऐसा नहीं तुरंत अब चल रहे हो क्लास। चलो आगे देखते हैं दो किताब तो कौन हो नहीं सा इस बड़ी हार्ड गर्मी होगी। चलो देखो तो ताकत होनी सा लिखा है 1900 में कि 200 लड़कों को ढेरी में इस प्रकार रखा जाता है 200 लड़कों को 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में तुम्हें 200 लट्ठा रखना है पूरा सबसे निचले ऐसे लट्ठा सरियाना है कि जैसे देखोगे गिलास सरियाता है ना ऐसे रहता है गिलास है जब सरियाएगा इस पर 2 गिलासों पर रखना है इस गिलास को ऐसे रखेगा इस गिलास को भी ऐसे रखेगा ना तो इस नीचे वाला ज्यादा है कि ऊपर वाला नीचे वाला तो उसी प्रकार से ऐसा लट्ठे को सरियाना है 200 लट्ठे को क्यों गिरने ना पाए तो बनता चला जाना चाहिए। ठीक है कोई भी अगर लट्ठा ऐसे रखते हो तो अब दूसरा लट्ठा इस पर नहीं टिकेगा 2 लट्ठा रखोगे दोनों लट्ठों के बीच में रखोगे तब टिकेगा वो तो उसकी संख्या पर घटती जाएगी ना। इसी प्रकार 200 लट्ठों को इस प्रकार सजाना है कि सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठा हो सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठा हो यानी एक कितना दे दिया ऐसे करो 20 फिर दूसरी पंक्ति में फिर उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठा फिर 18 लट्ठा ऐसे घटता चला जाएगा पता है ना डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं यानी कि कुल जोड़ के बता रहा है यानी एसएन का मान दिया हुआ है कितना 200 अब पूछ रहा है कि एन का मान कितना होगा। ठीक है ना एन का मान पूछ रहा है तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में बता रहा है कितने लट्ठे होंगे पहले इसमें से एन का मान निकालना होगा। यदि एन का मान
n का मान अगर 20 से किसी का बड़ा आ गया तो वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे निचला लठक कितना है 20 है, तो 20 से बेसी कैसे आ सकता है, 20 से जो कम आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, एस एन बराबर सूत्र बैठाएंगे, n बटा के 2 छोटा कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठ बंद d। यहाँ से a का मान कितना होगा 20 और d का मान 19 माइनस 20 बराबर माइनस 1 ना। अब इसको हल करो थोड़ा तो, a का मान कितना है 200, n का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दो, 2 गुणे a का मान कितना है 20 प्लस n माइनस 1 कोष्ठ बंद d माइनस 1 200, तो इंक डाल लेने दो, ये पड़ गया। हो गया हल। देखो 25 वाला है, तो वो वाला नहीं मानेगा क्योंकि बेसी आ जा रहा है। यहाँ बीसी पर लट्ठा सबसे निचली पंक्ति में है तो उससे बेसी कहाँ आएगा, तो जो छोटा होगा उसमें वही उसका उत्तर होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। n का मान नहीं दिया है, n बटा के 2 20 गुना के 40 माइनस n और प्लस 1, ये हो जाएगा 2 गुना के 400, n 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 माइनस n, 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक, अब इसको इधर साइड में देते हैं, सजा देते हैं, इसी को ला दो इधर, तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400, गुणा करने पर 400 जोड़ने पर 41। ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा कर तो 400 लेना चाहिए, जोड़ो तो 41, यानी 25 16 25 n माइनस 16 n प्लस 400। n छोटा कोष्ठ में n माइनस 25 माइनस 16, यहाँ पर n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25 फिर n माइनस 16 पूर्ण खंड करना है, इसको दो भागों में तोड़ दो, n माइनस 25 बराबर 0, इसलिए n बराबर 25, n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16। ये 25 नहीं हो पाएगा क्योंकि सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठा है, यहाँ पर आगे 25, तो गलत है, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, मान्य कौन होगा 16, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सबसे निचली पंक्ति, बोला है ना कि सबसे ऊपर ही, सबसे ऊपरी पंक्ति में पंक्ति होता है में 16 लट्ठे हैं, 16 लट्ठे हैं माइनस 16 मुझे दिख रहा क्या हुआ, देखो तो प्रैक्टिस नहीं किए हो, सही लगता है ना, सही तो चलो लगी है ठीक तो है। अब इसको हटाओ 125 को, बैठाओ इसे करके लेके चलो, ये नंबर बैठाओ यहाँ पर, ऐसे छोटा चीज लेके चलते जाना होगा, और अपना एडी का मान रखो, उधर मत रखना, एडी का मान रखते जब लेन को सीधे लेके चलो, ये छोटा चिन्ह लाना चाहिए, प्लस 125 लिख दो, इधर प्लस नहीं माइनस 125, इधर माइनस 125 नहीं हट जाएगा, तो मैं पंखा क्या नहीं चलो, मोटर पर लाइन है, ये नहीं है, लाइन नहीं है, कैसे नहीं हो, सूत्र बैठाओ an का, हाँ an बराबर होता है प्लस n माइनस 1 कोष्ठ बंद d, फार्मूला लेके चलो, वही का फॉर्म बैठाए हो, इधर लेके चलो उसको, मिनट का 20 देखो सॉल्व कर दिया है, इसको अच्छी बनाने की जरूरत नहीं है, 20 दिया है। एक आलू की दौड़ में स्कूल में प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, आलू की दौड़ हो रही है, ठीक है, सेब दौड़ होता है ना, उसी तरह से आलू दौड़ है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है,
एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है कि आलू दौड़ हो रहा है, बोर्ड अभी क्लीन नहीं है। आलू दौड़ किए होगे तो पता होगा। टीवीया में देला, ठीक। देखो तो यहां से एक समतल भूमि गई और यहां से उस लड़के को जाना है, यहाँ पे एक गमला रखा हुआ। ठीक है, इस गमले में कुछ आलू रखे गए हैं। ये पहला गमला 3 मीटर की दूरी पर है और इस 5 है, ठीक है। उसके बाद 3 मीटर पर रखा गया ना, ठीक है। अब ये यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से कुल गमले रखे गए हैं, ठीक है ना। आलू रखे गए, गमले में रखना, सॉरी भाई, लो आलू बना देते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ से फिर 3 मीटर की दूरी पर फिर आलू रखे गए हैं। चल ठीक, और इस गमले में लिया के भरना है बेचारे को, ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाना है। इस गमले में आलू को रखना है, पहले ये याद रखना, ठीक है, बढ़िया से समझ लो कि एपी बन जाना चाहिए। पहला जो आलू रखा गया 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, फिर अब आलूओं को फिर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर कोई लड़का यहां से गया आलू लेने के लिए यहाँ पर, तो 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो एपी चलते हम, अब यही लोग बताइए, पूछते हैं। पहले 10 से आ गया, अब दूसरे फिर बताना इसमें कोई लड़के में से इधर से कि यहाँ पर तरफ गया, फिर लाया आलू, फिर रख दिया। अब इसको फिर जाना, इसको लाना है, ठीक। देखिए कैसे ना बोल रहे हो, सुन, यानी कि 5 3 8, फिर 8 जाए, फिर 8, उसी प्रकार से 16, फिर बोलो कितना आएगा। तीसरा के लिए डॉट डॉट, ये एपी बन गया। कुल कितने आलू रखे गए हैं, कह रहा है कि 5 मीटर दूरी पर रखा तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, ठीक। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलाना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी। तो कुल कितने आलू रखे गए, 10। पहले एक मान बताओ, 10। डी का मान निकलना है 16 माइनस 16 में से 10 घटेगा 6। एन का मान 10 के कुल मिला के 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है एस एन बराबर, तो n बटा के 2 छोटा कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ट बंद डी। बना लो कि सब लोग बना लो, बोर्ड पर मत ताकना, हम बना रहे हैं। अभी सवालों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी सवाल बन चुके हैं। इसमें से कहीं से भी दें पेपर में तो बन जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं कि फिर चोरी लगना करने, कान पकड़ के उठ के बैठक किए तो पर आदत नहीं छूटती है चोटों का। तो ये हो जाएगा 74। कितना आएगा गुणा करने पर हो, 370। ठीक, थैंक यू। अब बोलो, हम नहीं आ रहा है वो, चलो उसको बंद कर लेते बेचारे को, बताएंगे।